हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। कंग्रेचुलेशंस। अगर आप लेक्चर 10 तक पहुंच गए हैं तो मतलब आपने पिछले 9 लेक्चर को देख लिया होगा और पाइथन का बेसिक जो है कवर कर लिया होगा। आई होप आपने उन सब लेक्चर्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊप्स। ऊप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग का काम आता है। जैसे आप वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डाटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन सब में जाना चाहते हैं तो उप समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सेप्शन हैंडलिंग और मॉड्यूल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले एक्सेप्शन इज एन एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो एरर आता है उसे एग्जीक्यूशन एक्सेप्शंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे के बताऊँ तो ये देखिए, ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, पर इसमें जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जीरो डिवीज़न एरर आया है। ये एक रन टाइम एरर है। इन चीज़ों का हैंडल करने के लिए हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट जो हम पाइथन में लेके आए। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हम ट्राई और एक्सेप्ट यूज़ करते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया ही था। चलिए देखिए, जैसे ट्राई, उसके अंदर हम एक नंबर जो है इनपुट से यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक बनाया है। ट्राई का काम क्या होता है? ट्राई के अंदर हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं जिसमें हमें रिस्क होता है बहुत ज़्यादा कि एरर आएगा। हम रिस्की कोड को ट्राई के अंदर लिखते हैं और उसमें चेक कराते हैं। अगर वो कोड बिल्कुल सही रन होगा तो वो ट्राई के अंदर का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन हो जाएगा। अगर उसमें एरर आएगा तो जो एक्सेप्ट के अंदर हमने लिखा है वो रन होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम नंबर डालते हैं, जैसे हमने डाला 12, तो यहाँ पे उसने जो है कोड रन करके प्रिंट कर दिया। अगर हम यहाँ पे 0 डालते तो यहाँ पे एरर आता, क्योंकि वहाँ पे 0 डिवीज़न एरर आया है। और सेम यहाँ पे अगर हम कोई भी अल्फ़ाबेट डाल देते ABC, तो यहाँ पे भी एरर आता, क्योंकि हम यहाँ पे जो है एरर आया है कि सिर्फ नंबर ही डालने थे। तो इस यहाँ पे हम ट्राई और एक्सेप्ट यूज़ करते हैं। और ट्राई एक्सेप्ट के अंदर हम स्पेसिफिक एक्सेप्शंस का भी जो है यूज़ करते हैं। मीन्स जैसे देखिए, स्पेसिफिक एक्सेप्शंस जैसे हमें पता होते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमें पता है कि यहाँ 0 डिवीज़न एरर आएगा, तो हमने यहाँ पे पहले ही लिख दिया कि अगर 0 डिवीज़न एरर आए तो यहाँ पे प्रिंट करवाना है कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो यहाँ पे अगर इस बार मैं 0 डाल लूँगा तो इस बार इसमें प्रिंट कर दिया कैन नॉट डिवाइड बाय 0। इससे क्या है, प्रोग्राम जो है मोर एक्यूरेट बनता है कि हमें जो एरर लगते हैं कि जो एरर इसमें आ सकते हैं उसके लिए हम एक्सेप्ट करके अलग से स्पेसिफिक एक्सेप्शंस भी बना सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था एल्स ब्लॉक के बारे में। एल्स ब्लॉक क्या था? एल्स के अंदर एल्स तब रन होता है जब एरर नहीं आता है, याद रखना। जैसे एल्स लिख के जाता हूँ मैं, जैसे देखिए यही इसी में देख लेते हैं। Set
यहाँ पे देखिए अगर हम इस बार रन करें तो नंबर डालते हैं तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया तो एल्स ब्लॉक रन हो गया। और अगर यहाँ पे एरर आता है जैसे हम इस बार चीज़ को डालते हैं तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक है जो रन नहीं हुआ। तो एल्स ब्लॉक क्या होता है, जब कंडीशन मतलब जो कोड है वो रन हो जाता है और एक्सेप्शन नहीं आता है या फिर कोई एरर नहीं आता है तभी वो एल्स ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होता है। तो हमने एल्स के साथ साथ एक और ब्लॉक पढ़ा था फाइनली ब्लॉक। फाइनली का काम करता है, फाइनली हमेशा रन करेगा चाहे एरर आए या ना आए कोड के अंदर, फाइनली हमेशा रन करता है। जैसे कि हमें कोई ऐसी चीज़ लिखनी होती है फाइनली प्रोग्राम फिनिश्ड, यहाँ पे लिखते हैं 12। देखो यहाँ पे एरर नहीं आया तो भी उसने फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया, और अगर हम यहाँ पे 0 डालेंगे तो एरर भी आया और फिर भी उसने जो है फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया। फाइनली का मतलब होता है कि वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा चाहे एरर आए चाहे ना आए। उसके अलावा हमने पढ़ा था रेज एक्शन, रेज के बारे में। रेज क्या होता है, हम एक्सेप्शन के अंदर रेज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एज ली -5, इफ एज लेस देन 0 होगी तो रेज वैल्यू एरर एज तो ये आएगा। देखिए यहाँ पे उसने जो है वैल्यू एरर को आपका शो कर दिया है, यहाँ पे आया है रेज वैल्यू एरर एज कैन बी। तो इसका मतलब क्या है आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम यहाँ पे एरर को रेज भी कर सकते हैं यूजफुल वैलिडेशन के लिए, मतलब बता सकते हैं कि ये क्या कौन सा एरर क्यों आया। तो इसलिए हम एरर का रेज का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था मॉड्यूल्स के बारे में। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स जो होते हैं पाइथन के अंदर एक फ़ाइल होती है जो फंक्शन वेरिएबल्स क्लासेस सबको उसके अंदर स्टोर किया जाता है। हम पूरा पूरा कोड लिखने की जगह उन्हीं फाइल्स का यूज़ करते हैं और वो हमारा ड्राइवर कोड की तरह काम करते हैं। जैसे हमें एक ही कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे एग्जांपल के साथ देखिए। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था मैथ मॉड्यूल करता है। मैथ मॉड्यूल के अंदर देखते हैं हम वहाँ पर इंपोर्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड है जिसके थ्रू हम फंक्शन को जो है जो मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मैथ, तो ये वाला हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। तो यहाँ पे देखिए उसने जो है 16 का स्क्वायर रूट प्रिंट कर दिया है। तो इसमें क्या हुआ कि हमें पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, हमने बस मैथ की लाइब्रेरी को जो है इसके अंदर इंपोर्ट किया मैथ मॉड्यूल को, और उसमें सीधा प्रिंट करवा के मैथ डॉट स्क्वायर रूट जो हमें करवाना था, स्क्वायर रूट SQRT स्क्वायर रूट होता है वो लिख के उसके अंदर वैल्यू लिख। तो नेक्स्ट जैसे कि ये था हमारा मैथ के, अगर हमें कोई स्पेसिफिक पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करने की जगह स्पेसिफिक चीज़ करनी हो तो हम वहाँ पे ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। देखिए यहाँ पे भी अभी भी उसने स्क्वायर रूट खोजा प्रिंट कर दिया है। हम पूरे मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करने की जगह उसमें से जो स्पेसिफिक फंक्शन हमें चाहिए उसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और हमेशा एलिस के साथ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एलिस मतलब कि हम जैसे हमने मैथ को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट मैथ SM, हमने क्या है मैथ मॉड्यूल का नाम इसमें M रख दिया है। इससे क्या होगा कि हमें बार बार मैथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा M.PI लिखते हैं। PI हमें पाई को प्रिंट कर पा रहे हैं जैसे, तो मैथ की जगह हम सीधा M का यूज़ कर सकते हैं, जिसे LSU कहते हैं। और मॉड्यूल्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था एक रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल के बारे में मैंने आपको बताया था रैंडम मॉड्यूल हम किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमें कोई डाइज या किसी चीज़ को वो करना है, जैसे गेम लूडो, लूडो के अंदर डाइस जो होती है वहाँ पे वो रैंडम नंबर वो लेके आती है, तो उसी को
उसी जगह रैंडम जो मॉड्यूल है वो काम करता है। जैसे प्रिंट रैंडम मॉड्यूल के अंदर करेंगे दो प्रिंट 1 से 16 के बीच में रैंडम नंबर प्रिंट करेगा। देखिए कभी हर बार अलग अलग नंबर प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैं जो है रैंडम मॉड्यूल काम आता है। फिर हमने पढ़ा था एक डेट टाइम मॉड्यूल। डेट टाइम मॉड्यूल क्या करता है, जो करंट डेट और टाइम है उसे प्रिंट कर सकता है। जैसे प्रिंट हमने नाम लिखेंगे तो हमारा जो करंट डेट एंड टाइम प्रिंट हो जाएगा। देखिए अभी क्या है, डेट इतनी है और ये जो टाइम हो रखा है ये इतना है। 8 अगस्त डेट है और 11:21 हो रखे हैं। तो ये हमने 1-2 मॉड्यूल और पढ़े थे, वो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख लीजिए। अब हम चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ, जो है लेक्चर 10 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो लेक्चर ओवरव्यू, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में, क्लासेस, उसके ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स कैसे यूज़ करते हैं, उनके मेथड्स क्या होते हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज उप्स? उप्स क्या है? सबसे पहले उप्स क्या होता है, जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊँ तो उप्स एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है जिसे हम कोड को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कोड है उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो जैसे देखिए ऑर्गेनाइज कोड यूजिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यूज़ करके कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं। कोड की रीयूजेबिलिटी इंप्रूव होती है इससे। मॉडल्स रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के साथ हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं इससे, और लार्ज प्रोजेक्ट में इसे यूज़ किया जाता है। और ये कोर है पाइथन कॉन्सेप्ट का। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में समझाऊँ तो जैसे सोचो एक कार है। कार के पास क्या होता है, कलर होता है, स्पीड होती है, ब्रांड होता है, और वो क्या कर सकती है, स्टार्ट, स्टॉप, एक्सीलरेशन, ये सब मिलकर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस तरह हम पाइथन में भी ऑब्जेक्ट्स के जानते हैं और उनका यूज़ करते हैं, बनाते हैं पाइथन में भी हम इन ऑब्जेक्ट्स को। जैसे उसके बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया है कि वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के साथ काम करते हैं। क्लास, व्हाट इज़ अ क्लास? क्लास क्या है? क्लास क्या होता है, जैसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। पीपीटी के अकॉर्डिंग देखिए आप लोग, इसमें लिखा हुआ है ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट्स, मतलब क्लास एक ब्लूप्रिंट है। डिफाइन यूजिंग क्लास कीवर्ड, क्लास कीवर्ड का यूज करके हम इसे डिफाइन करते हैं। रीयूजेबल स्ट्रक्चर होता है ये, कंटेंट्स इसमें एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं। और जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है तो एग्जांपल हम एक बार लिख के देख लेते हैं। हम इसमें क्लास का यूज़ करते हैं। क्लास, हमने क्लास बनाई स्टूडेंट, अभी हम पास करके छोड़ देते हैं, इसमें हम बाद में कोड लिखेंगे। जैसे क्लास क्या होता है, सोचो क्लास एक कार का डिज़ाइन है और जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल कार है, ऐसे हम क्लास का यूज़ करते हैं। अभी जो हमने बनाई थी वो एक एम्प्टी क्लास थी। बारी है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। एक्सेस क्लास फीचर, क्लास फीचर्स को जो एक्सेस कर सकता है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल, जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम उसमें बना सकते हैं। और क्रिएट यूजिंग क्लास नेम, क्लास नेम का यूज़ करके क्रिएट किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ये बनाया था, इसमें ये एम्प्टी क्लास इसके अंदर लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ S1 लिखता हूँ, जैसे S1 स्टूडेंट, आगे छोड़ दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, जो क्लास है, और जो S1 S2 है वो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे इस बात का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि एक क्लास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। एक क्लास के अंदर ही हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब इनका यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंस्ट्रक्टर, पाइथन में कंस्ट्रक्टर का नाम होता है जैसे इनिट डबल, जो हम स्पेस छोड़ के जो इनिट का यूज़, डबल जो स्लैश बार लगा के हम इनिट का यूज़ करते हैं, इसे, ये एक स्पेशल मेथड है, यह ऑटोमेटिकली रन करता है, इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट डाटा को, और ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए यूज़ किया जाता है, और हम इसे डेफ के साथ यूज़ करते हैं।
जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो यहाँ पे हमने अभी एक क्लास बनाई स्टूडेंट। इसके अंदर हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे जो हम फंक्शन बनाने के लिए करते हैं, और यहाँ पे हम इन कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके जो है बनाएंगे। इसके अंदर ये जो है सेल्फ ऑटोमेटिकली आ जाता है, पर इसके अंदर हम सेल्फ नेम और एज लिखेंगे। यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे सेल्फ डॉट नेम को, और यहाँ पे हम होगा हमारा नेम। ऐसे ही हम लिखेंगे सेल्फ डॉट एज को, स्ट्रिंग होगा हमारा एज। जैसे जो S1 स्टूडेंट है इसमें हमने लिखा स्टूडेंट राहुल 20। हम कराएंगे, प्रिंट करवाएंगे S1 डॉट नेम को, प्रिंट करेंगे S1 डॉट एज को। तो यहाँ पे देखिए राहुल 20 प्रिंट हुआ। इसमें हम एक्सप्लेन करें तो जैसे मैंने यहाँ पे ये जो डेफ इनिट की जो लाइन बनाई है इसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का जो डाटा है स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सेल्फ और नेम और एज लिखा, इसमें हम नेम और एज को है जो है स्टोर करेंगे। सेल्फ क्या होता है? पहले सेल्फ एक करंट ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे हमने सेल्फ के साथ जो नेम है उसका यूज़ करके नेम जो डिफाइन किया था, नेम और एज। यहाँ पे हमने S1 स्टूडेंट बनाया तो उसके अंदर हमने उसकी नेम जो है राहुल और एज 20 डाल दी है, तो उसने ऑटोमेटिकली S1 डॉट नेम लिखेंगे हम। जैसे S1 स्टूडेंट के अंदर हम नेम जो प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसका जो वेरिएबल है S1 डॉट में हम लिखेंगे नेम, तभी वो उसका नाम जो है प्रिंट करेगा, और एज भी ऐसे लिखेंगे तो एज को जो है प्रिंट करेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जैसे आप समझिए कि क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं उन्हें एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे वेरिएबल्स इनसाइड क्लास, स्टोर ऑब्जेक्ट डाटा डिफाइंड यूजिंग सेल्फ, एक्सेस विया ऑब्जेक्ट, एग्जांपल सेल्फ डॉट नेम। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा था सेल्फ, यहाँ सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज के बारे में लिखा हुआ है, तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ पर जो हम क्लास के अंदर जो सेल्फ डॉट करके जो ये यूज़ करते हैं ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं जो हम क्लास के अंदर बनाते हैं। जब आपको पता चल गया एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, अब बारी आती है मेथड्स की। मेथड्स क्या होते हैं? क्लास के अंदर फंक्शंस। यहाँ पे लिखा फंक्शन इनसाइड क्लास डिफाइन बिहेवियर कॉल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स यूज कीवर्ड। मतलब फंक्शन के अंदर जो हम फंक्शन मतलब क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाते हैं उसे मेथड्स बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से उन्हें कॉल किया जाता है और सेल्फ कीवर्ड की हेल्प से उन्हें बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम सेल्फ के साथ लिए तो यहाँ पे कहते हैं सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, डेफ शो सेल्फ। हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे नेम, नेम प्रिंट करेंगे सेल्फ यहाँ पे देखिए राउट जो है आउटपुट शो हो गया है। यहाँ पे हमने पढ़ा है मेथड्स के बारे में, जैसे यहाँ पे देखा था आपने मेथड्स हम डेफ शो यूज़ करके करते हैं।
जो जैसे कि हमने एक फंक्शन बनाया क्लास के अंदर और हमने डेफ शो करके जो उस फंक्शन को जो प्रिंट किया है, तो इसे हम मेथड्स बोलते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या कहा था, एक क्लास स्टूडेंट बनवाया था, उसमें मैंने पास कर दिया था वो, पर हम सेम यहाँ पे अगर s1 इजिकल्स टू तो यहाँ पे देखिए आ रहा है मेन एट ये जो आया हुआ है, इसका मतलब है कि हमने जो यहाँ पे इसके अंदर कोई फंक्शन ही नहीं लिखा है, तो ये यही प्रिंट करके देगा। फिर हमने नाम प्रिंट करना सीख लिया था सेल्फ डॉट नेम का यूज़ करके। तो चलिए अब आप वीडियो पॉज करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, उप्स क्या होता है, उसके क्लासेस के बारे में पढ़ लिया, उसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उसके कंस्ट्रक्टर के बारे में, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। जैसे उसकी क्लासेस क्या होती थी हमने बता दिया था, ऑब्जेक्ट्स क्या होते थे, कंस्ट्रक्टर जो हम इन इट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं बनाने के लिए, एट्रीब्यूट्स तो कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल होते हैं, मेथड जो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर फंक्शन बनाते हैं। तो चलिए अब आप खुद प्रैक्टिस करिए एक बार वीडियो को पॉज करके। तो चलिए हमने उप्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है, हमने वो क्लास ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर्स एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के बारे में भी जान लिया है। अब हम उस उप्स के जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे, जैसे इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीफॉर्मिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। सबसे पहले इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो इनकैप्सुलेशन का मतलब है डाटा और उस डाटा पर काम करने वाले मेथड्स को एक क्लास के अंदर ऑर्गेनाइज करना। मतलब जो एक डाटा है और उस डाटा के ऊपर जो मेथड्स काम करते हैं उन्हें एक ही क्लास के अंदर ऑर्गेनाइज करना और उन्हें इंटरनल डाटा के डायरेक्ट एक्सेस के कंट्रोल करना। मीन्स उनका जो इंटरनल डाटा है उसको डायरेक्ट एक्सेस से कंट्रोल करना, और यही इनकैप्सुलेशन होता है। जैसे पीपीटी में आप देख सकते हैं कि इंटरनल डाटा को हाइड करता है, प्राइवेट वेरिएबल्स यूज़ करता है, सिक्योरिटी इंप्रूव करता है, कंट्रोल एक्सेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है। इनकैप्सुलेशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि वो क्या होता है। इनकैप्सुलेशन होता है, एक बार फिर से बता देता हूँ, इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि डाटा और उस डाटा पर काम करने वाले मेथड्स को हम एक ही क्लास के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं और उस इंटरनल डाटा का एक्सेस से उसे कंट्रोल करते हैं, इसे हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पर बताऊँ तो सपोज करिए एक बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में अकाउंट होल्डर है, बैलेंस है, पिन है, जैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होती हैं। आप नहीं चाहोगे कि कोई भी डायरेक्टली जो है बैलेंस को मैनिपुलेट कर सके। इंस्टेड ऑफ यूज टू कंट्रोल मेथड दिए जाते हैं, जैसे डिपॉजिट। यूज़र को अलग अलग मेथड दिए जाते हैं जिसमें से डिपॉजिट होता है, विड्रॉ होता है, चेक बैलेंस होता है। इन सब का यूज़ आपको पता ही होगा। डिपॉजिट हम मनी डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ मतलब बैंक से मनी निकालना, और बैलेंस चेक करना। ये सब बेसिक आइडिया है इनकैप्सुलेशंस की। जैसे मैं एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ आपको। हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, बैंक अकाउंट। इसमें हम डेफ का यूज़ करके हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हमें जैसे बैलेंस जो है वो आना है। तो हम यहाँ पे सेल डॉट जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने बैलेंस से पहले डबल अंडरस्कोर का यूज़ क्यों किया। ये जो डबल अंडरस्कोर होता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, एक बार में प्रोग्राम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए
पे जो है ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है। जैसे अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, अभी हमें रुको, तो यहाँ पे देखिए जो बैलेंस है वो 5000 शो हो गया है। अब मैं समझाता हूँ कि जो बैलेंस के सामने आगे मैंने जो डबल अंडरस्कोर लगाया है इसका काम क्या होता है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम के बिगिनिंग में डबल अंडरस्कोर यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये प्राइवेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्राइवेट मतलब कि अगर हम किसी भी वेरिएबल के सामने डबल अंडरस्कोर लगा दें तो वो प्राइवेट बन जाता है, मतलब वो सेफ हो जाता है, मतलब उसको कोई भी आसानी से एक्सेस नहीं कर सकता है, वो एक प्राइवेट फाइल होती है। वाई इनकैप्सुलेशन का ही यूज़ क्यों करते हैं। जैसे सोचो अगर बैलेंस को डायरेक्टली चेंज नहीं करने दिया जाता तो अकाउंट जो बैलेंस होता है, जैसे सोचो अगर अकाउंट को बैलेंस को डायरेक्टली चेंज करने दिया तो सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, ये आपको भी पता है। तो बेटर अप्रोच ये है कि कंट्रोल मेथड के थ्रू चेंजेस करें। तो हम डायरेक्ट जो है चेंज नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल मेथड से ही चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्लास बनाई है बैलेंस के बारे में, एक और बनाते हैं इसके अंदर वो डेफ डिपॉजिट बनाते हैं, सेल्फ अमाउंट इसमें करेंगे सेल्फ डॉट प्लस इक्वल्स टू अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए एक मिनट, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत है अभी। नहीं है, ये नहीं। अब देखिए अब जो है बैलेंस का अकाउंट जो है अच्छे से हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकाउंट शो बैलेंस लिख दिया, यहाँ पे हम लिखते हैं अकाउंट डॉट डिपॉजिट 2000। तो यहाँ पे जो बैलेंस है वो 7000 हो गया है। हमने क्लास मेथड की हेल्प से क्या हेल्प से किया है कि हमने जो अकाउंट में जो बैलेंस डिपॉजिट किया है वो उसने ऐड करके दिखा दिया है। इसलिए हम जो है इनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऐड करेंगे तो इससे जो है प्रोग्राम जो है उसमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं। तो अब नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का यूज़ होता है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक क्लास दूसरी क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करती है। जैसे हमने एक क्लास बनाई, उसके अंदर एक और क्लास बनाई है, तो वो जो ये जो है पेरेंट चाइल्ड क्लास का रिलेशन होता है। जैसे जो चाइल्ड होता है वो पेरेंट्स की हैबिट को इनहेरिट करता है, वैसे ही हम इनहेरिट की क्लास के अंदर भी करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो चाइल्ड है वो पेरेंट्स इस पेरेंट के ऊपर गया है, कि मम्मी के ऊपर गया है, पापा के ऊपर गया है, ये सब हम बोलते हैं, तो उसे इनहेरिटेंस ही कहते हैं। जैसे चाइल्ड चाइल्ड इनहेरिट चाइल्ड क्लास पेरेंट से इनहेरिट करती है, कोड को हम रीयूज़ कर सकते हैं और उसके जो एग्जिस्टिंग फीचर्स जो हैं उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और सुपर का यूज़ किया जाता है इसके अंदर, जो सुपर क्लास होती है उसका। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल्स में देखिए, जैसे व्हीकल है, व्हीकल में कॉमन फीचर हो सकता है स्टार्ट और स्टॉप, जो है जो कॉमन फीचर होता है। फिर हम उसके अंदर बनाते हैं कार और बाइक। कार और बाइक दोनों व्हीकल हैं, अब तो हम व्हीकल का कॉमन फीचर को दोबारा लिखने के लिए इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो स्टार्ट और स्टॉप फीचर है वो तो सब में ही कॉमन है। जैसे यहाँ पर देख सकते, हम एक क्लास बनाई व्हीकल, स्टार्ट सेल्फ, हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर व्हीकल स्टार्ट डेट।
अब हम एक और क्लास बनाते हैं, क्लास कार। उसके अंदर लिखते हैं जो हमने व्हीकल क्लास बनाई थी वो डेफ ड्राइव सेल्फ प्रिंट करवाएंगे हम कार इज ड्राइविंग। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए तो इसने जो प्रिंट कराया है व्हीकल स्टार्टेड और कार इज ड्राइविंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर हमने जो क्लास जो है वो कार वाली क्लास ली है, व्हीकल वाली क्लास नहीं है। तो यहाँ पे जो है इनहेरिटेंस का जो काम आया है, ये जो व्हीकल वाली क्लास है ये एक पेरेंट क्लास है और जो कार है वो चाइल्ड क्लास है। मतलब हम जो जैसे क्लास कार के अंदर हमने व्हीकल लिया है तो हम जो व्हीकल की जो चीज़ें हैं वो हम उन्हें इनहेरिट कर सकते हैं। मतलब मतलब कि जो स्टार्ट और स्टॉप वाली कमांड है वो हम व्हीकल से इनहेरिट कर रहे हैं कार क्लास में। जैसे हमने स्टार्ट मेथड का यूज़ जो किया है वो कार क्लास के अंदर किया है। तब बारी आती है इनहेरिटेंस की। सपोज 10 डिफरेंट क्लासेस में हम सेम स्टार्ट मेथड तो हमें लिखना पड़ेगा, तो हम बार बार तो कोड रिपीट करेंगे नहीं। तो हम यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं जो कॉमन फंक्शनैलिटी होती है। जैसे कि एक पेरेंट क्लास में हम रख सकते हैं, उससे क्या होता है कोड रीयूज़ कर सकते हैं, लेस रिपीटेटिव, इजी मेंटेनेंस। जैसे हमने एक पेरेंट क्लास बना दी, उसके अंदर स्टार्ट और स्टॉप का काम कर दिया है, तो उसके बाद हम कार, बाइक या फिर जो भी स्कूटी जो भी बनाएंगे, जिसकी भी क्लास बनाएंगे, तो उसके अंदर हम सीधा व्हीकल जो पेरेंट क्लास है उससे जो है ये चीज़ें इनहेरिट कर सकते हैं। तो वो अब एक और कीवर्ड के बारे में बताता हूँ, सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। सुपर का यूज़ हम पेरेंट क्लास का मेथड या कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक करते हैं, दोबारा से लिखते हैं क्लास व्हीकल इनिट प्रिंट करवाते हैं हम यहाँ पे व्हीकल कंस्ट्रक्टर। हम यहाँ पे एक और क्लास बनाते हैं, क्लास कार। उसके अंदर लिखते हैं व्हीकल का जो चीज़ें हम इनहेरिट करते हैं। हम यहाँ पे फिर से इनिट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इनिट लिखा तो इसने ऑटोमेटिकली जो है सुपर का यूज़ करके उसे प्रिंट कर दिया है। ये थोड़ा बहुत काम जो है पाइथन ऑटोमेटिक कर देता है। मिनट तो यहाँ पे देखिए व्हीकल कंस्ट्रक्टर और कार कंस्ट्रक्टर उसने दोनों को प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सुपर का यूज़ किया है। सुपर इनिट से क्या होता है, जो पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कर देता है। सुपर से हम जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। तो ये है आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का आपको बता दिया है कि जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास की हैबिट्स को इनहेरिटेंस करती है, मतलब उनको कोड यूज़ करती है। तो चलिए अब पढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, जो है इसका थर्ड कॉन्सेप्ट। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? तो ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बट कॉन्सेप्ट सिंपल है। पॉली का मीन्स होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। सेम मेथड इन इनहेरिटेंस बट डिफरेंट बिहेवियर होता है इसका। जैसे देखिए कि सेम मेथड होता है, डिफरेंट बिहेवियर होता है। मेथड ओवरराइडिंग, फ्लेक्सिबल डिज़ाइन और उफ में कॉमन। और इससे क्या है, रीडेबिलिटी इम्प्रूव होती है।
जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में बताऊँ तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि सपोज़ एक मेथड है आपके पास साउंड नाम का। तो उसमें डॉग की जो साउंड है वो ली गई है और एक बार जो कैट की साउंड है वो ली गई है। तो मेथड का नाम सेम है लेकिन उसमें बिहेवियर डिफरेंट है। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म का भी कॉन्सेप्ट है कि जो मेथड होता है वो सेम होता है पर उसमें जो उसके जो बिहेवियर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म को बोलते हैं, मैनी बिहेवियर्स भी बोलते हैं इसे। पॉली का मीन्स होता है मैनी और मॉर्फिज्म का भी अभी मैंने आपको बताया कि हम फॉर्म्स मैनी फॉर्म्स का जो होता है इसका नाम है। तो चलिए एक बार एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट कर दिया तो उसने डॉग बॉक्स और का कैट जो उसको प्रिंट करवा दिया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक क्लास बनाई है डॉग की जिसमें हमने साउंड का यूज़ किया है, साउंड इंस्ट्रक्टर का, उसमें प्रिंट करा है डॉग बॉक्स। सेम हमने जो है कैट की क्लास बनाई है और उसमें भी सेम चीज़ का यूज़ किया है। जो दोनों क्लास में जो मेथड का यूज़ किया है वो है साउंड। सेम है लेकिन दोनों में आउटपुट डिफरेंट दिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि क्लास डॉग में उसने आउटपुट डॉग बॉक्स दिया है और जो क्लास कैट है उसमें जो सेम जो हमने बनाया था साउंड मेथड उसमें ही उसने कैट म्याउस जो है प्रिंट करवाया है। तो ये जो है इसे ही पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब इसके बाद बारी आती है मेथड ओवरराइडिंग की। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ेंगे। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? सपोज पेरेंट क्लास में मेथड है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको लिख के, एक एनिमल की क्लास बना लेते हैं। एनिमल की क्लास बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साउंड सेल्फ प्रिंट एनिमल मेक्स साउंड। जैसे ये मैंने एक पेरेंट क्लास बना ली है तो अब एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं जिसमें हम सेम मेथड का यूज़ करेंगे, अपने वर्डिंग का अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। क्लास बनाएंगे डॉग, उसके अंदर हम एनिमल जो है क्लास का यूज़ करेंगे। इसमें लिखेंगे हम डेफ साउंड सेल्फ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है प्रिंट हो गया है। यहाँ पे जो उसने ये प्रिंट किया इसे जो है कैंसिल करते हैं। सेल्फ यहाँ पे जो हम करेंगे प्रिंट करेंगे दो बॉक्स। अब देखते हैं, जैसे देखिए मैंने लिखा दो, उसके बाद हमने फिट करवा दिया।
यहाँ पे देखिए इसमें जो है डॉग बार्क्स को प्रिंट कर दिया है, तो पेरेंट का साउंड मेथड ओवरराइड हो गया है। पेरेंट के अंदर जो साउंड मेथड था उसके अंदर हमने लिखा था एनिमल मेक साउंड, पर यहाँ पे हमने क्या है मेथड ओवरराइडिंग का यूज़ किया। मैंने पहले बताया था कि जो पेरेंट क्लास का मेथड होता है वो हम चाइल्ड क्लास में यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे साउंड में वो प्रिंट होना चाहिए था पर नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या किया है मेथड को ओवरराइड कर दिया है। इसे हम मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। इसे हम यूज़ करते हैं मेथड को ओवरराइड करने के लिए, मतलब जो हमने पेरेंट क्लास में लिखा था उससे डिफरेंट लिखने के लिए चाइल्ड क्लास में, तो इसे हम मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा मेजर कॉन्सेप्ट में से। तो सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो एब्स्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, तो चलो सीखिए। हाइड्स कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब है कि अननेसेसरी इंटर कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना और यूज़र को सिर्फ इंपॉर्टेंट फंक्शनल प्रोवाइड करना। मतलब जो अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं, जो इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं, उनको यूज़र से हाइड करता है, और जो इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी जो हमें चाहिए होती है वो प्रोवाइड करता है। जैसे हाइड कॉम्प्लेक्सिटी जो मैंने बता दी, शोज एसेंशियल फीचर्स, ओनली जो हमें फीचर्स करने की ज़रूरत होती है, जो हमें चाहिए होते हैं, वो ही शो करता है। सिंप्लीफाई यूज, इससे क्या है यूज़ करने में आसानी होती है, और ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, और लार्ज सिस्टम अगर हम बनाते हैं उनमें यूज़ होता है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो अब मोबाइल ऐप्स का यूज़ करते हैं। आप सिंपली कैमरा बटन प्रेस करते हो, फ़ोटो क्लिक हो जाती है। कैमरा पे बटन को प्रेस करेंगे तो फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। लेकिन इंटरनल क्या होता है? कैमरा सेंसर होता है, इमेज प्रोसेसिंग, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग, ऐसे बहुत सारे जो फ़ंक्शंस हैं जो बैकग्राउंड में वर्क करते हैं। तो ये सब कुछ होता है। उस यूज़र को ये सब डिटेल्स के बारे में नहीं पता होता, और ये जो है फंक्शंस नहीं दिखाते हैं। तो यूज़र को सिर्फ नेसेसरी इंटरफेस दिखता है जिसमें वो फ़ोटो को क्लिक कर रहा है और फ़ोटो जो है गैलरी में सेव हो रही है। जी, ये एक बेसिक आइडिया है एब्स्ट्रैक्शन का। तो आप समझ गए होंगे, जैसे कि आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो मैसेज सेंड होने के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है ये आपको नहीं दिखाया जाएगा, बस आपके मैसेज सेंड होंगे। ये जो है एब्स्ट्रैक्शन का काम है। तो अब देखते हैं इनकैप्सुलेशन वर्सेस एब्स्ट्रैक्शन देखते हैं। जैसे ये दोनों बिगिनर को कंफ्यूज करते हैं। तो सिंपल डिफरेंस याद रखें तो जो इनकैप्सुलेशन होता है वो डाटा को प्रोटेक्ट और कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे मैंने भी बताया था इनकैप्सुलेशन के बारे में, सबसे पहले बताया था हाइड इंटरनल डाटा, ये भी इंटरनल डाटा को हाइड करता है। प्राइवेट वेरिएबल का यूज़ करते हैं, डबल अंडरस्कोर स्टार्टिंग में वेरिएबल के, और सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, और एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जो एब्स्ट्रैक्शंस होता है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है। तो दोनों में फ़र्क है। जो इनकैप्सुलेशन है वो डाटा को हाइड करता है, जो एब्स्ट्रैक्शन है वो कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है। इसे ध्यान में रखें। तो जैसे समझाऊँ तो इनकैप्सुलेशन डाटा हाइड करना, एब्स्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्सिटी हाइडिंग, ये इंटरव्यू में बहुत पूछ लिया जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमें इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ा था। तो इनकैप्सुलेशन क्या करता है, डाटा को प्रोटेक्ट करता है, कंट्रोल करता है। फिर हमारी बारी आई थी इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था। इनहेरिटेंस में हमने देखा था जो पेरेंट क्लास के फीचर है वो चाइल्ड क्लास में कैसे रीयूज़ करते हैं हम उन्हें। जैसे पेरेंट क्लास की कोई हैबिट है वो चाइल्ड क्लास के अंदर हमें यूज़ करनी है। जैसे मैंने बताया था एक कार है, व्हीकल है, व्हीकल के अंदर स्टार्ट और स्टॉप का बटन तो सेम ही होता है, सेम ही वर्क करता है। तो हम चाहे वो कार लें या फिर कोई भी अदर व्हीकल लें, तो उसमें हम उसी कोड को यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट और स्टॉप के कोड को। तो हमें जो है बार बार ये सब नहीं लिखना पड़ता है। अब बात आती है पॉलीमॉर्फिज्म की, जो थर्ड कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। उसमें क्या होता है, सेम मेथड होता है, डिफरेंट बिहेवियर होता है। जैसे हमने अभी प्रैक्टिस की थी कि हमने ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, साउंड का यहाँ पे यूज़ किया था और चाइल्ड क्लास में यूज़ किया था। मेथड दोनों सेम थे पर जो बिहेवियर है दोनों का डिफरेंट है, इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन के बारे में अभी हमने पढ़ा ही है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करके जो यूज़र को सिर्फ जो एसेंशियल फंक्शनलिटी जो हमें चाहिए, जो हमें फीचर्स चाहिए होते हैं, बस वो शो करता है। तो चलिए इसी के साथ हमने जो है पाइथन के जो चार जो मेजर कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म को जो है कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब एक दो इनके एग्जांपल करके देखते हैं। सबसे पहले करते हैं इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल। ये वाला तो मैंने कराया था, फिर से करा देता हूँ एक बार शायद।
यहाँ पे देखिए हमने इस बार डबल अंडरस्कोर का यूज़ किया है ताकि जो डाटा है वो प्रोटेक्ट रहे। तो चलिए यहाँ पे हमने एक इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल करके देख लिया है। तो जिसमें हमने क्या किया है कि पहले एक पेरेंट क्लास बनाई है बैलेंस की, फिर उसमें साइड क्लास बनाई हमने, मतलब जहाँ पे हमने अलग अलग क्लासेस का, मतलब एक ही क्लास के अंदर अलग अलग जो मेथड यूज़ किए हैं, जैसे डिपॉजिट का, शो बैलेंस का, यूनिट कंस्ट्रक्टर का। और उसके बाद क्या किया है हमने, बैंक बैलेंस से 5,000 था, फिर हमने डिपॉजिट कैश करके उसमें 20,000 जो वैल्यू ऐड की है, तो शो बैलेंस किया तो वहाँ पे 25,000 जो है प्रिंट हो गया है। ऐसे ही हमने और भी एग्जांपल्स किए थे। इनहेरिटेंस का एग्जांपल किया था जो आपको अभी समझाया ही था। पॉलीमॉर्फिज्म का भी एग्जांपल किया था, मेथड ओवरराइडिंग के बारे में बताया था। अब एक एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल हो सकते हैं जो हमने नहीं किया था। क्लास कार डॉट सेल्फ प्रिंट करते हैं कंस्ट्रक्टेड सी इक्वल्स टू कार स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इतना ही प्रिंट हुआ है कि जो कार है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें क्या यूज़ हुआ कि इंटेंसिव, मतलब उसमें ना इंजन, फ्यूल सिस्टम, इग्निशन, इन सब का काम क्या होता है ये सब नहीं बताया जा रहा है। वहाँ पे इन सबको हिडन रखा जा रहा है। यहाँ पे बस ये बताया जाएगा कि कार स्टार्ट हो गई है। तो यही एग्जांपल है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्लास व्हीकल बनाई थी, उसमें इनहेरिटेंस का यूज़ किया था। तो हमने क्लास की इनहेरिटेंस करके वहाँ पे क्लास इनहेरिटेंस व्हीकल्स बनाए थे, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करके स्टार्ट और को ओवरराइड किया, इनकैप्सुलेशन का यूज़ किया, और ऐसे एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करके जैसे हमने यहाँ पे कार को स्टार्ट किया है। तो इन सब कॉन्सेप्ट को हम कंबाइन करके जो है इसका रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, जो इनकैप्सुलेशन होता है वो डाटा को सेव रखता है और सेफ रखता है डाटा को, और इनहेरिटेंस कोड यूज़ करता है। पॉलीमॉर्फिज्म सेम फंक्शन होते हैं पर डिफरेंट रिजल्ट प्रिंट करता है। जो एब्स्ट्रैक्शन होता है जो कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है। तो चलिए हमने इतना अब कर लिया है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।